राधे राधे दोस्तों, हमारी लाडली राधे रानी और हम सब के प्यारे भगवान श्री कृष्ण, उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आज तक बहुत कुछ लिखा और बोला जाता रहा है और जिस प्रश्न के उत्तर पर बहुत से लोगों की आस्था भी टिकी होती है। यह एक ऐसा विषय है दोस्तों जिस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहे हैं। साथ ही इस बात की सच्चाई को न जानने के कारण भगवान श्री कृष्ण पर समय समय पर अनेक प्रकार के लांछन भी लगते रहे हैं, जैसे कि वृंदावन से जाने के बाद वे राधा रानी को भूल गए, या फिर राधा वल्लभ प्रभु का प्रेम राधा रानी के जितना सच्चा था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे ठाकुर जी और बरसाने वाली का प्रेम तो शाश्वत है, वो तो इस दुनिया का है ही नहीं। इसलिए राधा रमन प्रभु का राधा रानी से स्वेच्छा से अलग होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? तो इस प्रश्न के उत्तर में पुराणों में बताया गया है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 4 वर्ष और 11 महीने बड़ी थीं, जिसके कारण उनके परिवार वाले इस विवाह के लिए राजी ही नहीं हुए। साथ ही इसका एक और कारण बताया जाता है कि राधा जी के पिता वृषभानु जी ने राधा जी का विवाह नंद गांव से 2 मील दूर जाटव गांव में रहने वाले एक अभिमन्यु नाम के गोप, जिसका स्थानीय नाम रायान भी था, से करवा दिया था, जिसके कारण राधा जी और कान्हा जी का विवाह नहीं हो पाया था। यह रायान रिश्ते में कृष्णा जी की मैया यशोदा जी के भाई भी लगते थे, जिस नाते से विवाह के बाद राधा रानी कृष्णा जी की मामी बन गई थीं। आज भी जाटव गांव में अभिमन्यु उर्फ रायान की हवेली है तथा वहां राधा जी, अभिमन्यु और उनकी मां जटिला का एक मंदिर भी है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो सर्वेश्वर हैं, तो फिर उन्होंने राधा जी का विवाह रायान से क्यों होने दिया? तो इससे जुड़ी भी एक कथा पुराणों में आती है कि रायान ने अपने पिछले जन्म में श्री राधा जी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी तपस्या और अधिक कठोर होती जा रही थी, जिसके फलस्वरूप प्रभु श्री कृष्ण उसकी तपस्या का फल देने के लिए उसके सामने प्रकट हुए। अपने आराध्य को सामने देखकर उसने उनसे श्री राधा रानी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे काफी समझाया कि ये संभव ही नहीं है, इसलिए वो कोई और वरदान मांग ले, क्योंकि राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं, इसलिए वे उन्हें किसी और को पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वरदान कैसे दे सकते थे। लेकिन रायान अपनी जिद पर अड़ गया कि उसे यही वरदान चाहिए। इस पर अपने भक्त की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने रायान से कहा कि जब वे द्वापर युग में अवतार लेंगे तो राधा जी उसकी पत्नी बनेंगी। लेकिन साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने रायान के सामने एक शर्त रखी कि राधा जी से तुम्हारा विवाह तो होगा, पर तुम कभी भी उनके साथ पति पत्नी का संबंध नहीं रख पाओगे। यही कारण है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का धरती पर अवतरण हुआ, तो रायान को मिले वरदान के प्रभाव के कारण राधा जी के पिताजी ने उनका विवाह रायान से करवा दिया, जिसके कारण राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। रायान से विवाह होने के बाद राधा जी ने भी एक पत्नी और एक बहू के रूप में अपने पति और ससुराल वालों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाया। लेकिन वरदान के प्रभाव से रायान का जन्म एक नपुंसक के रूप में हुआ था, इसलिए राधा जी और रायान के बीच में कभी भी पति पत्नी का संबंध नहीं रहा। राधा जी का हृदय तो सदा श्री कृष्ण के चरणों में ही समर्पित रहा और कृष्णा जी राधा जी से दूर रहते हुए भी राधा जी को ही याद करते रहे। तो ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और हमारी महारानी राधा रानी, जिन्होंने अपने भक्त को दिए गए एक वरदान को पूरा करने के लिए एक दूसरे से विरह का दुख झेला, फिर भी अपने भक्त के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखी। तो आशा करती हूँ इस सच्चाई को जानने के बाद
जो लोग राधा जी और श्री कृष्ण का विवाह नहीं हो पाने का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, वे इसका असली कारण जान गए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे प्रभु कृपा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपका ऐसा कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्णा, जय राधे रानी।